हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं 14 नंबर प्रश्न बताने वाला हूं। पिछले वीडियो में मैंने 13 नंबर के दो प्रश्न को मैंने हल कर दिया था, तो वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर झंडा गड़ा है। देखिए, 20 मीटर ऊंची एक मीनार है और उसके ऊपर झंडा गड़ा है। आप सभी ने देखा होगा, जब भी झंडे का त्योहार होता है, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, तो उसमें झंडा क्या करता है, टावर पर जाके लगा देता है। वही चीज इसमें कह रहा है कि मीनार पर झंडा गड़ा है। मीनार के ऊपर यानी टावर के ऊपर जाकर के झंडा लगा दिया है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। झंडे के खंभे की लंबाई ज्ञात करें। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा है कि 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर झंडा गड़ा है। चलिए एक मैं मीनार ले लेता हूं सबसे पहले। ये है मीनार, मान लीजिए ये मैं मीनार ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा सीधा। हाँ, ये मीनार हो गया। अब इस मीनार के ऊपर झंडा गड़ा है। चलिए, तो झंडा की भी कुछ ऊंचाई होगी। मान लीजिए एक झंडा मैं ले लेता हूँ, हरे रंग का, डंडी वाला। चलिए, यहां से मीनार की ऊंचाई वाला ये झंडा मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये झंडे की हो गया। अब आगे ये कहा है कि जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री बनते हैं। आइए देखते हैं पाद। मतलब पाद का मतलब ये हुआ कि देखिए, पहले तो मीनार का जड़ से एक होगा लाइन, तो एक मीनार से एक ले लेता हूं मैं, ये लाइन। ठीक है, अब झंडा ये है, झंडे की ऊंचाई, और इसके झंडे के पाद और शीर्ष। जब झंडे के पाद, तो पहले इस पॉइंट से झंडे का पाद कहने का मतलब झंडे के जो डंडा है उसके निचली भाग है ना, का जो कोण बनता है वह 45 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 45 डिग्री का बनता है। यहाँ पर मैं 45 डिग्री लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे कहा है और शीर्ष के उन्नयन कोण। अब कहता है शीर्ष, मतलब इसी बिंदु से जब शीर्ष को देखा जाता है, मतलब झंडे के जो डंडा है ना, उसके ऊपरी भाग को जब देखा जाता है, तब जो कोण बनता है टोटल यहां से यहां तक का मिला करके, ये बनता है 60 डिग्री। ऐसा मैं नहीं कह रहा, प्रश्न कह रहा। तो झंडे के खंभे की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये जो झंडा देख रहे हैं ना, ये इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। पहले तो नामकरण कर देता हूं। ये झंडे की डंडे जो है वो ए बी है इसकी लंबाई, और यहाँ मैं सी दे देता हूँ। ये सी हो गया और ये हो गया डी। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या कि इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है PCD, जिसका एंगल है 45 डिग्री, और एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है ACD, जिसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। और हमें निकालना है झंडे की डंडे जो है उसकी लंबाई। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, अगर यहां से यहां तक की लंबाई पता चल जाए और उसमें से ये BC अगर घटा दे, तो हमें झंडे की लंबाई पता चल जाएगी। अब देखिए ये क्या कहा है, 20 मीटर ऊंची एक मीनार है। मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है। ये जो है मीनार, ये 20 मीटर। ये मीनार जो है ये 20 मीटर। कितना मीटर है? 20 मीटर। मीनार की ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ, अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो मीनार की ऊंचाई दिया गया है, मीनार क्या है? BC। कितना दिया है? 20 मीटर दिया। अच्छी बात है। अब देखिए निकालना क्या है, तो झंडा। झंडा की ऊंचाई जो है वो AB है, जो कि हमें निकालना, ये हमें पता करना। बाकी इंफॉर्मेशन जो एंगल है उसमें दिया हुआ है। देखिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PCD में, PCD में
ये वाला त्रिभुज बी सी डी देख रहे हैं ना, समकोण त्रिभुज बी सी डी में tan 45 डिग्री, कितना डिग्री? 45 डिग्री। क्योंकि ये वाला भुजा पता है तो इसकी सहायता से ये निकल जाएगा, और ये इस कोण 45 के सामने वाला कोण जो बन रहा है वो कोण कह रहा है भुजा जो है वो क्या है? बीसी है, और उसके बगल वाला पड़ोसी भुजा डीसी है, और tan के साथ रिलेशन होता है p बाई बी, इसीलिए बीसी बटा डीसी हो जाएगा। हाँ या नहीं? बिल्कुल हाँ। अब देखिए कि tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और बीसी दिया हुआ है कितना? 20 मीटर, यहाँ बीसी और बटा डीसी। बाई क्रॉस करने पर आप पाइएगा कि डीसी का वैल्यू हो गया 20 मीटर, मतलब ये भी 20 मीटर हो गया। अच्छी बात है, 20 मीटर ये हो गया। अब देखिए कि जब ये पता चल गया तो अब बड़का त्रिभुज में चलते हैं। फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एसीडी में, एसीडी में tan 60 डिग्री, कितना डिग्री? tan 60 डिग्री के टोटल यहां से यहां तक ये 60 डिग्री है, जो कि बड़का त्रिभुज का एंगल है। इसमें हमारा जो लंब होगा ये होगा एसी, तो एसी बटा डीसी, ठीक है। tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना? √3 बराबर एसी बटा डीसी। अब देखिए जरा एसी को, ये जो एसी यहां से यहां तक है, यह जो एसी है, एसी जो है ये इसमें दो भाग है, तो एसी को ए बी प्लस बीसी लिखा जा सकता है, हाँ या नहीं? तो बिल्कुल कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एसी के जगह पर मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस बीसी, और बटा में डीसी है तो ये रहेगा डीसी, ठीक है। अब देखिए आगे कि √3, तो √3 रहेगा, और ये ए बी जो कि निकालना है, पता नहीं है, प्लस बीसी ये तो पता है 20 मीटर पहले से, तो यहाँ पर 20 मीटर लिख दीजिए, बटा डीसी जो कि निकल के आया है ये भी 20 है, लिख देना है। अब हमें करना है बाई क्रॉस, क्या कर लेना है? बाई क्रॉस। तो यहां से जब मैं बाई क्रॉस करूंगा तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए बी प्लस 20 हो जाएगा, बराबर इससे इसको गुना कर देंगे तो 20√3 हो जाएगा। अब आगे देखिए ए बी बराबर क्या होगा? 20√3 घटाओ 20, ये 20 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं? देखिए इसमें से 20 कॉमन हो जाएगा, तो 20 इंटू √3 माइनस 1, 20 कॉमन हो जाएगा। अब क्या करना है कि ए बी बराबर 20 का 20 रहेगा, √3 का वैल्यू रख देना है 1.73 घटाओ 1। अब ए बी बराबर बीसी गुना 1.73 में से 1 घटाएंगे तो 0.73 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ए बी बराबर हमारा होगा कितना? तो देखिए सबसे पहले 3 दूना 6 और 7 दूना 14, ठीक है, और ये 0 है तो 0, ठीक है, और दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद दशमलव है दाहिनी तरफ से, तो यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है, यानी कि ए बी का जो वैल्यू निकल के आया वो 14.6 मीटर, जो कि झंडे की ऊंचाई है ना? तो मैं यहाँ लिख सकता हूं अतः झंडे की ऊंचाई वो कितना मीटर? 14.6 मीटर, राइट? क्लियर? समझ पाए? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पात और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की लंबाई
ज्ञात करें। उसी तरह का प्रश्न है, बस उसमें झंडे की लंबाई कह रहा था, इसमें मीनार की लंबाई कहा है। कोई बात नहीं है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो एक मीनार मैं बना देता हूँ। ठीक है, एक मीनार ले ले रहा हूँ। ये मीनार हो गया, और इसके ऊपर एक झंडा लगाना है ना। तो एक मैं इसके ऊपर एक झंडा दे देता हूँ 10 मीटर ऊंचा। ठीक है, तो ये झंडे हो गए। अब कहता है कि जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो देखिए, इस मीनार से कुछ दूरी से हाँ, अब ये हो गया। कुछ दूरी से जब इसको झंडे के पाद को मिलाया जाता है, तब जाकर के जो कोण बनता है वह होता है 30 डिग्री। ऐसा प्रश्न में कह रहा। फिर जब इसी बिंदु से इसके शीर्ष यानी कि झंडे के शीर्ष को देखा जाता है, तब जो कोण बनता है ये टोटल 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, तो मीनार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ए बी आपका झंडा हो गया। ए बी क्या है? झंडा। और बी से सी हो गया मीनार। ये क्या हो गया? मीनार। ये है आपका मीनार। ये मीनार और ये झंडा। लिख देता हूं, झंडा। ठीक, तो झंडा जो है सो ए बी है। झंडा ए बी, जो कि 10 मीटर है, पहले से दिया गया है। लिख देता हूं 10 मीटर। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई जो है BC, जो कि निकालना है। ठीक है, बाकी एंगल इसमें दिया गया। आइए देखते हैं। समकोण त्रिभुज, पहले छोटे वाला त्रिभुज में चल रहा हूं, BCD में। यहां मैं नाम दे देता हूं D। ठीक है, समकोण त्रिभुज BCD में tan कितना डिग्री लीजिएगा? छोटा वाला त्रिभुज BCD, इसमें 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहां मैं 30 डिग्री ले रहा हूं, बराबर BC बटा DC हो जाएगा P/B के हिसाब से। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 बराबर BC तो हमें पता है नहीं, और DC भी पता नहीं है, तो BC बता DC लिख देता। अब इसको बाई क्रॉस जब करेंगे तो DC बराबर √3 BC हो जाएगा। तो √3 BC, ये DC जो है सो √3 BC के बराबर है। इसको मैं एक मान लेता हूं। अब यानी फिर दूसरे त्रिभुज में मैं चलता हूं, ACD में। फिर समकोण त्रिभुज ए, ये समकोण त्रिभुज ACD में tan 60 डिग्री बराबर। तो ये 60 डिग्री जैसे ही होगा तो ये लंब A से C हो जाएगा, यानी AC बटा DC हो जाएगा। लंब AC बटा आधार DC हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा। tan 60 डिग्री √3 के बराबर, और AC, यहां से AC है, यह AC बराबर जो है मैं लिख सकता हूं AB प्लस BC, लिख सकता हूं ना। इसीलिए मैं AC के जगह पर मैं AB
प्लस BC लिख दे रहा हूं, ठीक है, बटा DC है तो DC लिख देना। अब देखिए √3 तो √3 और AB पहले से पता है, देखिए जरा से कितना 10 मीटर है, तो यहाँ पे 10 रख देना है, अब प्लस BC, ठीक है, और बटा DC। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से √3 बराबर 10 प्लस BC, 10 प्लस BC बटा DC कितना आया हुआ है, √3 BC, तो इस DC के जगह पर √3 BC लिख दिया। बाई क्रॉस करने पर कितना हो जाएगा, तो √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3BC होगा, और ये होगा 10 प्लस BC। साइड चेंज करेंगे तो 3BC माइनस BC बराबर 10, यानी कि 2BC बराबर 10, तो BC बराबर 10 बटा 2, यानी कि BC हो जाएगा कितना, 5 मीटर। तो ये तो हमारा BC आया, तो BC आया, क्या आया, BC। तो हमें क्या कहा था, मीनार की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो मीनार तो हमारा BC ही है, मतलब आंसर आ गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः मीनार की लंबाई बराबर कितना आया है, 5 मीटर, आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहा है, भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा, के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए क्या कहा है, भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंची एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर है। तो पहले तो मैं एक भवन की ऊंचाई ले लेता हूं, मान लीजिए कि ये भवन, ठीक है, ये भवन है, ठीक है, ये भवन, भवन की ऊंचाई है, और भवन के ठीक ऊपर, भवन के ठीक ऊपर कह रहा है, तो भवन के ठीक ऊपर, ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, मतलब यहां पर हेलीकॉप्टर है इस पॉइंट पर, ठीक है, यहां तक भवन, भवन से ऊपर इसके ऊंचाई पर यहां तक क्या है, तो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ठीक है, जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर है, कुछ ऊंचाई पर जा रहा है। ये उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ये होगा कैसे, तो ये इस प्रकार, अब ये भवन से कुछ दूरी पर देखेंगे ना, तो यहां से कहता है कि भवन की चोटी को देखने पर, तो भवन की चोटी यहीं तक है, तो भवन की चोटी, देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा है कि भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो देखिए क्रमशः ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री कह रहा, मतलब कि यहाँ पे पहले क्या कह रहा है, भवन की चोटी कह रहा, तब हेलीकॉप्टर कह रहा, तो क्रमशः, तो पहले भवन की चोटी यहाँ, तो यहाँ तक जो इसका एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा, ठीक है। आगे अब कहता है चोटी, तो यह इसी पॉइंट से जब इसको देखा जाता है, किसको, हेलीकॉप्टर को, तब जाकर के जो उन्नयन कोण होता है टोटल यहाँ से यहाँ, ये 60 डिग्री हो जाता है।
बात समझ गए? देखिए ये जो है ये भवन, फिर से समझ लीजिए, यहाँ ए और बी और ये सी, ये सी, ये बीसी जो है सो भवन की ऊंचाई है और बी भवन की चोटी है। मैं लिख भी देता हूं, ये भवन है, भवन। अब भवन की ये चोटी है, बी बिंदु जो दिख रहा है ना, ये भवन की चोटी है। और इससे कुछ ऊंचाई पर, ठीक इसके चोटी के सामने हवाई जहाज, मतलब हेलीकॉप्टर जो है, हवाई जहाज नहीं हेलीकॉप्टर है, वो उड़ते जा रहा है। तो जब इसके सामने आया तब इस बिंदु पी से कहा है, तो मैं यहाँ पे पी लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है पी बिंदु से, ठीक है। तो पी से जब भवन की चोटी को देखा गया तो 30 डिग्री का कोण बना। और जब इसी पी बिंदु से इसके ऊपर जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, उस जब हेलीकॉप्टर को देखा गया तब जाकर के जो उन्नयन कोण बना वो 60 डिग्री बना। तो कहता है कि हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो ये तो भवन है और ये हेलीकॉप्टर है, तो यहां से यहां तक की जो ऊंचाई होगा ये निकालना पड़ेगा। भूमि से कहा है तो भूमि यही होगा बिंदु सी से, और भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई यानी सी से ए निकालना होगा। ए सी हमको जो निकलेगा वो हमारा हेलीकॉप्टर की ऊंचाई हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। 10 मीटर ऊंचे भवन है, भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर, 10 मीटर भवन है, 10 मीटर, ठीक है, जो कि बीसी है, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर बीसी 10 मीटर, क्या है, भवन, ये भवन, ठीक। हेलीकॉप्टर जो है वो ए बी, हेलीकॉप्टर ए बी, ठीक। आइए देखिए, समकोण त्रिभुज पीसी पी में, पी सी पी में, देखिए समकोण त्रिभुज पी सी पी, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा, ठीक है। तो tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, पी सी पी, इसमें 30 डिग्री बन रहा है, देखिए चोटी तक 30 डिग्री ही बन रहा है। तो इसमें जो होगा लंब बीसी और आधार पीसी, तो ये हो जाएगा बीसी बटा पीसी। tan 30 डिग्री 1/√3 के बराबर, बराबर बीसी जो है वो दिया गया है 10 मीटर, तो यहाँ पे लिख लेना है 10, और पीसी बटा में रहेगा। पाई क्रॉस करने पर पीसी का वैल्यू हो जाएगा 10√3 मीटर, क्लियर। फिर समकोण त्रिभुज, किसमें, बड़ा वाला त्रिभुज एसीपी में, एसीपी में tan 60 डिग्री, क्योंकि टोटल यहां से यहां तक का 60 डिग्री बन रहा है, तो 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा एसी बटा, एसी बटा पीसी। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, और हमें भूमि से निकालना है हेलीकॉप्टर की ऊंचाई। तो भूमि से हेलीकॉप्टर की जो ऊंचाई होगा वो एसी ही होगा। भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई एसी है, तो एसी को एसी ही रहने देना है। और पीसी का वैल्यू आया हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए कितना, तो 10√3। पाई क्रॉस करेंगे तो एसी जो होगा वो कितना होगा, √3 से √3 में गुणा करेंगे 3, और 3 से 10 में गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा, 30 मीटर एसी। अतः भूमि से, भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितना हो जाएगा,
30 मीटर। यही राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ गए? तो इस वीडियो में मैंने 3 प्रश्न को हल करके बताया। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।